हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपको दो चीज़ याद रखना होगा। एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस होता क्या है, ये देखिए इस सर्कल के ये जो चारों ओर ये लाइन है, इसका जो मेज़रमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सर्कमफेरेंस। ठीक है, इसे हम 2 पाई आर से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पेरीमीटर हम लोग जानते हैं ना, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में पेरीमीटर होता है, वही यहाँ पे सर्कमफेरेंस होता है। और जब बात एरिया ऑफ सर्कल की करते हैं तो ये अंदर का जो सैडेड पोर्शन है, ये सारा सैडेड पोर्शन हमारा एरिया कहलाता है। इसे हम पाई आर स्क्वायर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पाई क्या। पाई का वैल्यू हम या तो 3.14 रख लें या 22/7 रख लें। ठीक है, तो आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। मैं रवि आप लोग सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको आने वाले नए चैप्टर जब भी स्टार्ट मैं करूँ तो आप लोग उससे अपडेट हो सके। और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। द रेडियाई of two circles are 90 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles. पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो अगर हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारा आधा प्रॉब्लम यहीं पर शट आउट हो जाता है। ठीक है, चलिए दो सर्कल मैंने यहाँ पर 3 सर्कल बना रखे हैं। दो सर्कल तो यहाँ देखते हैं। पहले एक सर्कल मान लेते हैं, इसका 19 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, और इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कहता है कि हमें एक ऐसे सर्कल का रेडियस चाहिए जिसका सर्कमफेरेंस जो हो इन दोनों के सब के इक्वल हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। इसका सर्कमफेरेंस प्लस इसका सर्कमफेरेंस, इस दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होगा उतना ही इसका सर्कमफेरेंस, इस थर्ड सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा। उसके बाद फिर हमें इसका रेडियस निकालना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि जो भी चीज़ गिवन होता है उसे हम राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन हमारा क्या क्या है। सबसे पहले रेडियस दिया हुआ है फर्स्ट सर्कल का। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर। सेकेंड सर्कल 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड का तो हमें पता है नहीं। चलिए अब सर्कमफेरेंस निकालते हैं। ऑफ फर्स्ट सर्कल मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सर्कमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। बिल्कुल इसे याद कर लीजिएगा। पूरा सर्कल जो है सिर्फ दो फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर पे ही टिका हुआ है। ठीक है, आइए 2 पाई आर यानी 19 इंटू 2, क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 38 पाई हमारा एक सर्कमफेरेंस आ गया। चलिए उसे सेकंड का देखते हैं। सेकेंड सर्कल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि कहीं भी पॉइंट्स कटने के चांसेस ना रहें। ठीक है, 2 पाई आर 2 इंटू 9 पाई 18 पाई। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन का यह कहना है कि इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के इज इक्वल टू इस सर्कल का सर्कमफेरेंस होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 38 पाई प्लस 18 पाई, और जो थर्ड सर्कल होगा उसका कितना होना चाहिए, 2 पाई आर, क्योंकि हमें पता नहीं है आर, तो आर को हम आर ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 38 प्लस 18 56 पाई,
इज इक्वल टू 2πr। यहाँ देखिए पाई और पाई को हम काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर आएगा तो डिवाइड होगा तो अभी कट ही जाएगा, और इस 2 को उठा करके नीचे रख देते हैं। तो r इज इक्वल टू 56/2 इज इक्वल टू 28 cm। ये हमारा आंसर देखिए, यही आस्किंग यही था, ठीक है। क्या था आस्किंग? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच है सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। तो ये हमारा जो थर्ड सर्कल था, इसका सर्कमफेरेंस का इसका हमारा रेडियस 28 cm हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी है, सिर्फ फॉर्मूला अगर आपके पास है और कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसका अगर हम डायग्राम बना लेते हैं तो आधा क्वेश्चन मेरा वहीं पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 cm एंड 6 cm। देखिए सेम चीज़ जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था, वही चीज़ कुछ ना कुछ उसका हूबहू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 cm, चलिए ये 8 cm इसको एज्यूम कर लेते हैं, और सेकेंड का 6 cm एज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया। वहाँ क्या था? सर्कमफेरेंस था, और यहाँ क्या आ गया? एरिया आ गया। हल्का सा ट्विस्ट है और कुछ भी ट्विस्ट नहीं है, ठीक है। टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्कल्स। तो वहाँ हमने जैसे दो सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाला था, वैसे ही यहाँ पर हम दो सर्कल का दोनों का क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे। और मैंने बताया है एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये हमारा R रहेगा। R1 8 cm और R2 6 cm, राइट। तो एरिया निकालते हैं, कुछ भी नहीं है। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 8 स्क्वायर 64 पाई। ओके, नाउ एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल पाई आर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई पहले लिख लीजिए, बाद में लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 36 पाई। इज इट ओके? आप यहाँ पर cm स्क्वायर ले देंगे तो फार बेटर है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है कि 64 पाई प्लस 36 पाई इज इक्वल टू होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, राइट। 34 प्लस 36 100 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली पाई पाई कैंसिल, आर इधर स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 cm। दिस इज आवर डिजायर आंसर। क्लियर? बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था। इन सारे क्वेश्चनों में 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे थोड़ा टाइम लगा दे रहा हूँ, नहीं तो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। एक बार समझ लेते हैं इसको, ठीक है। क्या था इसमें? दो सर्कल का रेडियस दिया हुआ था, और क्वेश्चन बोल रहा था कि जो थर्ड सर्कल मेरा होगा उसका एरिया इन दोनों सर्कल के इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस सर्कल का एरिया निकालिए, इस सर्कल का एरिया निकालिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड सर्कल के एरिया को ऐड करने के बाद जो आएगा वो हमारा थर्ड सर्कल का एरिया होगा, वहाँ से हमारा रेडियस निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक था।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये देखिए कैसा फिगर दिखाई दे रहा है, देख कर के ही लग रहा है कि कोई निशाने लगाने की इसमें तैयारी कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फिगर 12.3 आपके एनसीईआरटी के बुक में ये फिगर 12.3 के रूप में इंडिकेट है, ठीक है। डिजिट्स एंड आर्ची टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन, यानी कोई निशानेबाज है उसके लिए ये बनाया गया है, जिसमें 5 रीजन है, स्कोरिंग रीजन है, ठीक है। देखिए 5 कलर दिखाई दे रहा है। फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, सेंटर की तरफ से, सेंटर में सबसे गोल्ड है, उसके बाद रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ रेडियस नहीं दिया हुआ है, यहाँ डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डायमीटर। जो अंदर का डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है गोल्ड का। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 cm वाइड, और हर बैंड जो है हमारा 10.5 cm वाइड है। यानी इसका जो रेडियस होगा उसमें सबका 10.5 ऐड कर देंगे तो ये सबका रेडियस निकलते ही जाएगा। निकालना क्या, फाइंड आउट क्या करना है ये देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। मीन सारे स्कोरिंग रीजन का हमें एरिया निकालना है। ये रेड पे रेड नहीं चलेगा इसलिए सॉरी, ठीक है। सबका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, करते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम इंटीरियर यानी गोल्ड का एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या होगा? πr² होगा, और क्या होगा? तो यहाँ r क्या होगा? हमें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस चीज़ को देखिएगा, पता चला कि इसी को रेडियस आप लोगों ने बना लिया। तो अगर डायमीटर 21 cm है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 21/2 यानी 10.5 cm, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने साइड में लिख दिया। आई तो 10.5 स्क्वायर पाई, सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका एरिया हो जाएगा 10.5 इंटू 10.5। आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इंटू, अब पाई का वैल्यू यहाँ क्या ले लें? 22/7 इज इक्वल टू, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 346.5 cm स्क्वायर। चलिए ये मिल गया हमारा गोल्ड का। अब हमें निकालना है रेड। रेड का रीजन, रेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? यहाँ पर अगर टोटल इस रेड का निकालेंगे तो साथ में गोल्ड का भी आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? रेड में गोल्ड को माइनस करना होगा, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो रेड का निकालने के लिए एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल क्या हो जाएगा? हमें पता है कि सारा 10.5 इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो 10.5 प्लस 10.5 अगर करेंगे तो रेड रीजन का हमारा रेडियस हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये हमारा रेड रीजन का रेडियस हो गया, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा सेकेंड सर्कल का?
पाई आर, इसको R2 मान लेते हैं, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर पाई माइनस 10.5 स्क्वायर पाई, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 441 पाई माइनस, ये हम पहले ही पता कर चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, कितना था 110.25 पाई, ठीक है। अब यहाँ हम पाई पाई कॉमन ले लेंगे, तो कितना, इसको माइनस ही कर देंगे, कॉमन क्या लेना है, 330.75 पाई, और पाई के जगह पर हम इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं 22/7 से, इसका आंसर आ जाएगा 1039.5 cm स्क्वायर, ठीक है। रेड निकल गया। अब आते हैं ब्लू पे। ब्लू का पहले रेडियस देखते हैं, ठीक है, क्या होगा। देखिए ब्लू का रेडियस जो होगा वो रेड में 10.5 और ऐड कर देंगे, रेड का था 21, तो इसका हो जाएगा 21 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 31.5 cm। चलिए इसका अब सर्कल का एरिया इस रीजन का एरिया निकालने के लिए अगर हम थर्ड सर्कल में सेकेंड सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पाई रेडियस 31.5 हमने निकाल लिया है, स्क्वायर पाई माइनस, अगर यहाँ पर 21 स्क्वायर पाई है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग 10th क्लास में चले गए हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा लिखने में अगर मिस्टेक हो जाए तो इतना अनस्टेबल होना चाहिए। अब 31.5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाता है 992, मैंने कर रखा है, आप लोग करके एक बार चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 992.25 पाई माइनस, देखिए 21 का ऑलरेडी हम ऊपर निकाल चुके थे, 441 पाई, ठीक है, ये लीजिए इज इक्वल टू, माइनस कर देते हैं तो ये आता है 551.25 पाई के जगह हम 22/7 कर देते हैं, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1732.5 cm स्क्वायर, ये भी मिल गया। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक रीजन पे। ब्लैक रीजन पे आते हैं, इसका रेडियस हो जाएगा 31.5 में 10.5 फिर से ऐड कर देंगे, इट मीन्स 42 सेंटीमीटर। चलिए एरिया भी निकाल ही लेते हैं, इस रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। एक एक पॉइंट लिखते चलेंगे ताकि कहीं भी मार्क्स ना कटे। फोर्थ सर्कल का पाई R4 स्क्वायर, लगता है जगह कम पड़ जाएगा,
देखते हैं, साइड में बता देंगे। पाई आर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू R4 हमारा आ गया 42, तो 42 स्क्वायर पाई माइनस R3 याद करिए हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे निकाला है, R3 ब्लू का है 31। एक बार निकाल लेंगे, दोबारा नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 42 का कितना होता है 1764 पाई माइनस 31 का हमने ऊपर ही निकाला था, कितना निकाला था 992। सिर्फ एक बार मेहनत करना है और दूसरी बार वो नीचे काम दे देता है। इज इक्वल टू 771। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ठीक है, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेट आप लोग खुद से कर लेंगे पाई। और यहाँ पाई के जगह पर मैं डायरेक्ट ही इसको 22/7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इज इक्वल टू 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए हमारा ब्लैक भी आ गया। अब हमारा सबसे आउटर मोस्ट यानी फिफ्थ सर्कल वाइट बचा, तो वाइट का रेडियस कितना हो जाएगा 42 में 10.5 हम प्लस कर लेंगे, इज इक्वल टू 52.5 cm। एरिया भी निकाल लेते हैं। इस रीजन का क्या होगा, इस रीजन का एरिया होगा, एक लाइन शॉर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल और माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल लिखे थे, तो यहाँ एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जगह का प्रॉब्लम है। 5 पाई आर 5 स्क्वायर माइनस पाई आर 4 स्क्वायर। पाई आर 5 यानी 52.5 स्क्वायर पाई माइनस R4 तो हमने ऊपर ही निकाला था, कितना निकाला था 42 स्क्वायर पाई। चलिए सॉल्व करते हैं। 52.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2756.25 पाई माइनस 42 का हमने ऊपर ऑलरेडी निकाल रखा है 1764 पाई इज इक्वल टू 992.25 पाई, या तो इसको यहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 22/7 से। इसका आंसर आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए पांचों रीजन का आ गया, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं क्या दिया हुआ था इसमें। हमें सिर्फ दिया हुआ था कि गोल्ड का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड का डायमीटर अगर 21 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हर रीजन का जो विड्थ है यानी चौड़ाई था वो 10.5 सेंटीमीटर था। तो हर रीजन का रेडियस निकालने के लिए हम 10.5 सब में ऐड करते गए। और एरिया निकालने के लिए सबसे पहले गोल्ड का तो हमने पूरा एरिया निकाल लिया। जब रेड की बारी आई तो रेड का पूरा जब हम निकालेंगे तो गोल्ड भी आ जाएगा, तो उसमें रेड का निकाल के गोल्ड का माइनस कर दिया। फिर बारी आई ब्लू की, तो ब्लू का जब हमने निकाला तो उसमें रेड का भी आ गया था, तो ब्लू में रेड माइनस कर दिया। तो ब्लू का जो सिर्फ ये रीजन था, सिर्फ ये रीजन था, इसका एरिया मिल गया। सेम चीज़ ब्लैक के साथ हुआ, यानी चौथे सर्कल के साथ। चौथे सर्कल का पूरा एरिया निकाल के थर्ड सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, ब्लैक का मिल गया। सिमिलरली वाइट के लिए भी हमने वही किया। फिफ्थ सर्कल का कंप्लीट एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाल करके, यानी पूरे रीजन का एरिया निकाल के उसमें इस ब्लैक वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। इस तरह से हमारे पास पांचों रीजन का एरिया मिल गया। क्लियर है।
बीच बीच में लाइक, अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाते जाइए और नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये सबसे हट करके है। क्यों हट करके है कि इसमें देख के ही दूर से ही 66 किलोमीटर पर आवर दिखाई दे रहा है, पता नहीं कौन सा भूकंप आने वाला है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं आएगा, देखते हैं। द व्हील्स ऑफ अ कार, यानी कि कार के पहिए, आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर इच, सारे का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा, डायमीटर है, रेडियस नहीं है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशंस यानी चक्कर, चक्कर ये कितने बार चक्कर लगाएगा कि जो है डज इच विल मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, यहाँ आवर है और यहाँ मिनट है, इसको भी ध्यान देना है। चलिए, कुछ भी नहीं है, देखने में लग रहा है बड़ा है, पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सब हो जाएगा। गिवन क्या है, डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या करना है, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, यानी वो 10 मिनट चलता है, वो कार 10 मिनट चलती है तो क्या होता है, कहीं पहुंच जाता है। चलिए, स्पीड भी दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, सिटी में चलाना मना है 66 किलोमीटर पर आवर, वरना चालान भेज दिया जाएगा घर। आइए, टाइम भी दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है, लेकिन 1 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और 1 मिनट में दिया हुआ है। बड़े से छोटे में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसी को चेंज कर देते हैं, सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारा सेंटीमीटर में ही है ना, मीटर में भी करेंगे तो बाद में चेंज करना ही पड़ेगा, एक ही बार चेंज कर देते हैं। तो करते हैं चेंज, 66 इंटू, किलोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप लोग के लिए तो बच्चे वाला चीज़ होगा, ठीक है। कितने जीरो बैठा देंगे, 1 2 3 4 5, और आर को मिनट में चेंज करना है तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। अब यहाँ पर हम 0 0 कट गया, ये लीजिए 11 हो गया, 11 1 2 3 4 1 2 3 4 सेंटीमीटर पर मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट चला है, सेकेंड चला होता तो हम इसे सेकेंड में चेंज कर लेते, 60 नहीं लिखते वहाँ, 3600 लिख लेते, ठीक है। आइए, अब क्योंकि गोल गोल चक्कर काट रहा है, यानी कि सरकमफेरेंस ही होगा। पहले हम सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, क्या भाई एक चक्का कितना सरकमफेरेंस का है, देखते हैं। फॉर्मूला आपके पास है, सारा चीज़ आपके पास है, निकालिए। 40 इज इक्वल टू 40 इंटू 2 80 पाई सेंटीमीटर। टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं पता, स्पीड इंटू टाइम, 1 1 1 2 3 4 इंटू टाइम इज इक्वल टू 1 1 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, इतना चला। क्लियर है? तो अब आइए मुद्दे पर आते हैं। लेट द व्हील मेक्स
लेट द व्हील मेक्स, क्या मेक्स, एक्स रिवॉल्यूशन, यानी एक्स चक्कर काटता है इन 10 मिनट्स। तो x इंटू सरकमफेरेंस, क्यों लिखे इसको पहले देखो, क्योंकि अगर x चक्कर काटेगा तो x इंटू एक बार में जितना चक्कर काटेगा उतना चक्कर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स। क्योंकि 10 मिनट में एग्जाम्पल देखो, एक बार चक्कर काटा, 2 बार चक्कर काटा, चक्कर काटते गया 10 मिनट में जितना चक्कर काटेगा उतने बार इसका क्या हो रहा है, सरकमफेरेंस घूम रहा है। तो x बार, क्योंकि हमें तो पता नहीं कितने बार घूम रहा है, इसलिए हमने मान लिया कि x बार वो चक्का घूम रहा है। तो 10 मिनट में x इंटू एक बार का सरकमफेरेंस। ठीक है, आइए सरकमफेरेंस हमारा यहाँ पर निकल गया था 80 पाई सेंटीमीटर। तो 80 पाई x इज इक्वल टू 10 मिनट में कितना हमारा डिस्टेंस आया है, ये डिस्टेंस आया है 1 1 1 2 3 4 5। ठीक है, तो x को छोड़ दीजिए इधर, बाकी ले आइए 1 2 3 4 5 ले आइए। 80 पाई 1 2 3 4 5, 80 इंटू 22/7, नीचे क्यों लिखे, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैंने तो सॉल्व कर रखा है, काट पीट कर लीजिएगा। 4375 रिवॉल्यूशन आया, ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास डायमीटर दिया हुआ था, हमने रेडियस निकाल लिया, टाइम दिया हुआ था, स्पीड दिया हुआ था। स्पीड को हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर पर मिनट में। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर में था और ये मिनट में था, इसके हिसाब से हमने इसको चेंज कर लिया। फिर हमने एक रिवॉल्यूशन का निकाला, यानी सरकमफेरेंस क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में इतना घूमता है, तो वो टोटल डिस्टेंस कितना निकाल लिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करके हम देख लिए कि वो कितना दूर तक चला। तो जितने दूर तक चला x इंटू सरकमफेरेंस कर देंगे इज इक्वल टू जो उसका डिस्टेंस होगा, और वहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मज़ा आया, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही मजाक दे दिया है लास्ट में, फिर भी मजाक है तो क्या हुआ, अच्छी चीज़ है। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जस्टिफाई करेंगे, क्या है पहले क्वेश्चन तो देखें। इफ द पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस घुमा दिया एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी जो भी होगा पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल होगा, तो रेडियस क्या होगा। ठीक है, पेरीमीटर भी इक्वल होना चाहिए और एरिया भी इक्वल होना चाहिए। लेट सरकमफेरेंस, हम पेरीमीटर को सरकमफेरेंस ही लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। सरकमफेरेंस कितना होना चाहिए था, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr होता है, और एरिया कितना होता है πr² होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2πr और πr² दोनों इक्वल होना चाहिए, यही है ना। पेरीमीटर भी इक्वल होना चाहिए और एरिया भी इक्वल होना चाहिए, कर दिए।
पाई पाई काट दो, पाई पाई काट दो। यहाँ आर स्क्वायर है तो एक स्क्वायर काट दो, एक आर कट गया, तुम्हारा आंसर मिल गया। और क्या चाहिए, एक लाइन। क्वेश्चन ही मजाक वाला था, समझ में आ गया रेडियस कितना हुआ। तो कैसा लगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी वे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। बाय बाय।